Alright, class 10. Today we move to the economic books. And in this economics, we will study about chapter 3 money and credit. तो इसे कह सकते हैं मुद्रा और साख. तो पैसा और साख. साख से मतलब है कि इनडायरेक्ट पैसा जो बैंकिंग सिस्टम के थ्रू हम सर्कुलेट करते हैं, जैसे आपका डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, या कोई चेक है, सिस्टम है जिसमें पैसे का काम बिना पैसा लिए हो जाता है, इसे क्रेडिट सिस्टम कहा जाता है. सो इन चैप्टर 3 हम यही पढ़ेंगे कि पैसा और इसका जो ये क्रेडिट सिस्टम है इसका क्या फ़ायदा है, कैसे ये इकोनॉमी को कैसे इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है. बार्टर सिस्टम. तो इस चैप्टर की शुरुआत होती है बार्टर सिस्टम के साथ. बार्टर सिस्टम कहते थे जब लोगों के पास पैसा नहीं होता था तो वो चीज़ों को एक दूसरे से बदलते थे. किसी को गेहूं चाहिए होते थे, वो उसको चावल देता था, या फिर दूसरा कोई अनाज देता था. किसी को चावल चाहिए होते थे तो वो अपने पास जो अनाज होता था वो उसके बदले चावल लेता था. तो ये था बार्टर सिस्टम जिसमें जो लोग थे एक दूसरे से अपनी अपनी ज़रूरत का सामान एक्सचेंज करते थे. ओके. द बार्टर सिस्टम वाज यूज्ड बिफोर द एडवेंट ऑफ मनी. तो ये पैसे के चलन से पहले सिस्टम चलता था. पैसा नहीं आया था तब लोगों के पास यही सिस्टम था. आज भी पुराने कई इलाकों में अगर आप जाओगे गांव भर में तो वहाँ भी ऐसा ही सिस्टम अभी भी आपको कहीं कहीं दिखाई देगा. पीपल यूज टू एक्सचेंज वन थिंग फॉर अनदर इन दिस सिस्टम. और लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. जैसे कई बार आप देखते होंगे घरों में भी बच्चे या बड़े एक दूसरे से चीज़ों को एक्सचेंज कर रहे थे कि वो उसकी ये चीज़ ले सकता है और वो उसके बदले उसको ये देगा. तो ये बार्टर सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल आप देख सकते हो. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट में क्या है कि दोनों तरफ से ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. किसी एक तरफ से अगर चीज़ की रिक्वायरमेंट है, दूसरी तरफ से नहीं है, तो फिर ये कोई फ़ायदा नहीं होगा, काम नहीं हो पाएगा. क्यों? क्योंकि एक बंदा जिसको चावल चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने पास जो अनाज है वो लेकर उसके पास जाएगा जिसके पास चावल है. लेकिन जिसके पास चावल है उसको क्या पता उस बंदे का अनाज चाहिए हो या नहीं चाहिए हो. तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम. डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट जो है इज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम. तो बार्टर सिस्टम का ये सबसे बड़ी कमी है. इसी वजह से पैसा यहाँ पर आया है सोसाइटी में, मार्केट में. इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु कैन फुलफिल दिस कंडीशन. तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे इंसान को ढूंढना जिसकी ज़रूरत हमारी तरह हमारे प्रोडक्ट के लिए हो. तो एग्जांपल है, इफ़ यू वांट एक्सचेंज योर MP3 विद गेम कंसोल, तो क्या होगा, आपको ऐसे बंदे को ढूंढना पड़ेगा जो MP3 प्लेयर को लेना चाहता हो और उसके पास कंसोल या गेम जो हो वो एक्स्ट्रा हो, तो वो आपको देगा और MP3 आपसे लेगा. मनी. तो अब बात करते हैं द मेन टॉपिक. इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है मनी. तो मनी इज द मीन विच वी कैन गेट समथिंग इन एक्सचेंज. तो पैसा वो माध्यम है, वो जरिया है जिससे हम चीज़ों को लेते हैं. आपने भी देखा होगा कि आज हर एक दुनिया पैसे के पीछे पागल है. जबकि वो पैसे को खा नहीं सकते, पैसे से डायरेक्ट कुछ काम का नहीं कर सकते वो, लेकिन उनको पता है कि पैसा अगर हाथ में होगा तो वो कुछ भी खरीद सकते हैं. तो यही रीज़न है कि दुनिया पागल है पैसे के पीछे. Initially, coin came into use. The coin were initially made of precious metal. When the precious metal became too precious, ordinary metal were being used for making coin. तो पहले जो पैसा होता था वो होता था प्रेशियस मेटल में, सोना चांदी का. लेकिन ये मेटल बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस थे तो ऑर्डनरी मेटल आ गए. फिर तांबे का आ गया, कांसे का सिक्का आ गया. और अब आप जो देखते हो सिक्के जो है किससे बनते हैं, स्टील से या फिर टीन से कहते हैं उसको. तो
इन मेटल्स की जगह ऑर्डिनरी मेटल्स ने ले ली. पेपर मनी और करेंसी नोट gradually took place of coin, although coin of smaller denomination are still in use. तो यहाँ पर जब इन मेटल्स की कमी होती गई तो यहाँ पर आए कागज के नोट. पहली बार चाइना में कागज का इन्वेंट हुआ था और चाइना में ही कागज के नोटों का चलन हुआ था पहली बार. द करेंसी नोट्स एंड कॉइन आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एन ऑथोराइज बॉडी. तो ये पैसे के जो भी नोट होते हैं, सिक्के होते हैं, इनको सरकार के एक इंस्टीट्यूशन द्वारा प्रिंट किया जाता है. इन इंडिया द आरबीआई इशू करेंसी नोट्स. और भारत में पैसों को कौन जारी करता है, कौन इशू करता है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. तो पैसे जो आप देखते हो ये कागज के नहीं होते, इसमें कॉटन का इस्तेमाल किया जाता है. और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये सारा सिस्टम मेंटेन रखता है. तो हर एक नोट पर आपको क्या मिलेगा, एक स्टेटमेंट जिसमें आपको दिखाई देता है कि आई पे द बियरर द सेड अमाउंट विच इज मेंशन ऑन द करेंसी नोट. तो वो कागज पे नोट लिखा होता है, उसके नीचे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो गवर्नर होता है उसके साइन होते हैं. तो इस तरह से एक कॉटन का टुकड़ा, एक कागज का कॉटन मिक्सअप जो होता है उसका टुकड़ा एक पैसा या नोट बन जाता है. एडवांटेज ऑफ मनी. अब पैसे का फायदा क्या क्या है, वही पहला है रिमूव द कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड. तो डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड को रिमूव कर देता है, आपको जरूरत नहीं है बंदे को ढूंढने की. पैसा ऐसी चीज है जो सबको चाहिए. टेक्स लेस स्टोरेज स्पेस, इजियर टू कैरी. लेने में आसान है, बटुए में आ जाएगा, जेब में आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा कोई हैवी चीज़ नहीं उठानी. लिक्विडिटी ऑफ करेंसी इज ईजियर. लिक्विडिटी मतलब सबको ज़रूरत है, आप इसको अपने पास रख सकते हैं. आज नहीं है तो 10 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं, 20 दिन बाद यूज़ कर सकते हैं. तो ये लिक्विडिटी है इसकी. नाउ अ डे मैनी इंस्ट्रूमेंट आर अवेलेबल थ्रू विच नॉट नेसेसरी टू फिजिकल कैरी द मनी. और आजकल और ऐसा सिस्टम आ चुका है कि आपको पैसा भी डायरेक्ट रखने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी जेब में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड रख सकते हैं. अदर फॉर्म्स ऑफ मनी है डिपॉजिट विद बैंक. डिपॉजिट विद बैंक क्या होता है कि जिसके पास पैसा होता है, ज़्यादा पैसा है, मान लो उसको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, तो वो अपने पैसे को कहाँ जमा कर देगा, बैंक में. इसे कहते हैं डिपॉजिट विद बैंक. फिर बैंक क्या करेगा, उस पैसे को अपने पास जमा कर लेगा और फिर उससे लोन वगैरह देगा लोगों को, जिसको पैसा चाहिए उनको पैसा प्रोवाइड करेगा. और जिसका पैसा बैंक में जमा है फिर वो चेक के थ्रू इस बैंक सिस्टम से अपने पैसे को निकाल सकता है, या बिना पैसा निकाले भी चेक सिस्टम के थ्रू कुछ भी अगर उसको खरीदारी करनी है तो कर सकता है. जैसे ज़मीनें हैं, गाड़ियां हैं जो महंगी महंगी हैं, तो उसमें डायरेक्ट कैश पेमेंट ना हो करके चेक एक अच्छा सिस्टम होता है. तो इसके अलावा डिमांड डिपॉजिट भी होते हैं. जब कभी भी उनको ज़रूरत हो तो डिमांड डिपॉजिट यानी बैंक से एक चेक फॉर्म का एक वो होता है पेपर, उस पे वो बैंक उतने अमाउंट, जितना अमाउंट उसको चाहिए उतने अमाउंट का डिमांड डिपॉजिट इशू कर देता है. फिर वो डिमांड डिपॉजिट कहीं भी वो पर्सन ले जाके सबमिट करके अपनी चीज़ जिसको जो चाहिए, उसको कोई प्लॉट है, कोई फ्लैट है, मकान है, जो भी वो खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है. ये डिमांड डिपॉजिट पैसे की तरह ही काम करता है. और चेक सिस्टम आपने देख ही लिया है यहाँ पर. क्रेडिट. तो क्रेडिट क्या होता है, लोन. लोन सिस्टम यानी आप पैसा प्रोवाइड करते हो, तो बैंक क्या करता है, जितना भी पैसा उसके पास आता है 15% वो अपने पास रख लेता है एज ए कैश, और बाकी जो पैसा है उसको वो लोन के लिए लोगों को दे देता है. अब ए के पास 10 लाख रुपए है, ए ने बैंक में जमा किए, तो उसमें से बैंक क्या करेगा, 1.5 लाख रुपए अपने पास रख लेगा और 8.5 लाख रुपए लोन के लिए दे देगा. अब 8.5 लाख रुपए लोन किसको देगा, जिसको ज़रूरत है, किसी को घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, या किसी को बिजनेस सेटअप करना है, तो वो यहाँ से लोन लेगा. तो वो जो लोन लेगा वो ज़्यादा इंटरेस्ट देगा बैंक को. और बैंक ने जिससे पैसा लिया है, ए से पैसा लिया है 10 लाख, तो बैंक उसको 10 लाख का ब्याज देगा. तो उसको यहाँ पे फायदा होगा पैसा रखने का, कि उसका पैसा सेफ भी है और उस पे उसको कमाई भी हो रही है.
और बैंक क्या करेगा, जिसको लोन चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो ये जो ज़्यादा इंटरेस्ट है ये बैंक की कमाई है, ये बैंक की इनकम है। तो इस तरह से बैंकिंग सिस्टम काम करता है। तो आपने देखा होगा कि बैंक जब आप कोई एफडी वगैरह कराते हो या पैसा उसमें आप रखते हो, तो आपको 5 या 6% आज का जो रेट है वो चल रहा है। अगर आप लोन लेने जाओगे तो आपको मकान के लिए लोन मिल जाएगा 8 या 9%, गाड़ी के लिए मिलेगा 10 या 12%। तो ये जो 10-12 रुपए है और आपको दे रहा है 5 रुपए या 6 रुपए, तो बीच का जो 4 रुपए है ये बैंक की जेब में जा रहा है। यानी बैंकिंग यहाँ से अच्छी कमाई कर रही है। तो इसे कहते हैं क्रेडिट सिस्टम। क्रेडिट डेबिट कार्ड ये नया सिस्टम है, इसे प्लास्टिक मनी भी कहते हैं। ये आजकल चलन में है, जिसमें आपने देखा होगा कि पेमेंट कैसे की जाती है, कार्ड के थ्रू। जो कार्ड या डेबिट कार्ड बैंकिंग से कनेक्ट होते हैं और बैंक इसके बदले कुछ चार्ज करता है, जिसके लिए उसको टैक्स वगैरह पे करना पड़ता है कस्टमर को, या फिर कस्टमर को वो प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे चार्ज करता है। तो ये भी सिस्टम बड़ा आजकल चलन में है, जिससे लोग बड़ी बड़ी खरीदारियां करते हैं। और ये एक तरह से सिक्योर है, सेफ भी है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मनी एंड क्रेडिट ऑफ फर्स्ट लेक्चर। आपको पता चल गया होगा कि मनी और क्रेडिट सिस्टम क्या है। ये इसका इंट्रोडक्शन रहा है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, थैंक यू।